हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मस्त। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग मस्त ही होंगे। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अलजेब्रा का काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस पैटर्न पर पूछे जाते हैं। उन्हें आपको कैसे 5 सेकंड में बनाना है उसी के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। जैसे आपका ये प्रश्न हुआ, ये सभी के सभी प्रश्न हुए, ये प्रश्न हुआ, तब कोई वैल्यू आपको दे देगा और कोई भी आपको इसमें से पूछने वाला है, तो कैसे आप आसानी से निकालने वाले देखते हैं आप ऐसे प्रश्नों को बना सकते हैं। तो चलिए बिना विलंब के हुए आज के सेशन की ओर हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि ऐसे प्रश्नों को कैसे आप 5 सेकंड में बनाने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, ठीक है। इसे को आपको बनाना है 5 सेकंड में। कैसे आप बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा कि इसे कैसे आपको बनाना है। कुछ नहीं करना है। जब भी ऐसे प्रश्न आपको दिखे तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये क्या है? प्लस है। वैल्यू भी आपको चाहिए क्या? प्लस में, लेकिन स्क्वायर में चाहिए। तो एक कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है। हमेशा क्या याद रखना है कि जब भी प्लस वाली वैल्यू और आपको प्लस वाली हो, अर्थात कहने का क्या कि प्लस में दिया हो और चाहिए भी आपको प्लस में ही हो, प्लस में दिया हो और चाहिए भी आपको प्लस में हो, तो उस स्थिति में हम लोग माइनस की क्रिया करेंगे। कहाँ करेंगे उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा, पहले बात समझिए। उसी तरह से यहाँ पर माइनस दिया हो, आगे आपको निकालना हो प्लस में, माइनस दिया हो और आपको प्लस में निकालना हो, तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, यहाँ पर जो क्रिया होने वाली है आपको प्लस की होने वाली है। उसी तरह से यहाँ पर प्लस में दिया हो, माइनस में निकालना हो, तो उस स्थिति में आपको क्या क्रिया होने वाली है? आपको प्लस वाली क्रिया होनी है। यदि यहाँ पर माइनस दिया हो और निकालना भी हो आपको माइनस में ही, तो यहाँ पर जो क्रिया होने वाली है आपको प्लस की क्रिया होने वाली है। मैं आशा करता हूँ कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है। तो सिर्फ इसमें याद रखने वाली बात एक ही है कि जब आपको यहाँ पर प्लस में हो तो हमेशा क्या होने वाला है? माइनस की क्रिया होने वाली है। बाकी में आपको प्लस की क्रिया होने वाली है। ये क्रिया कहाँ होने वाली है? अब चलिए इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपका प्रश्न है x + 1 में x = 4 है, तो x² + 1 में x² का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। आसानी से आप इसमें बता सकते हैं। ध्यान दीजिए कैसे आपको बताना है। यहाँ देखिए, जो यहाँ वाला वैल्यू है इसका आप कीजिए स्क्वायर। डायरेक्ट आपको करना है, ऐसा क्या करना है? स्क्वायर करना है। अब क्या करना है इसमें से, यहाँ ध्यान दीजिए, ये है ना जो आपको स्क्वायर करना है, तो ये a + b के होल स्क्वायर वाला इसमें आपको सिस्टम है। तो इसमें से हमेशा आपको 2 घटाना है। हमेशा क्या करना है? आपको 2 घटाना है। हमेशा आपको 2 घटाना है, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आई। तो इसे आप कैलकुलेट कीजिएगा तो चाचा वो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग घटाए क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस था, हमको चाहिए था प्लस में। तो जब भी आपको प्लस से प्लस की ओर हो तो आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। हमेशा क्रिया होगी, घटाओ क्रिया होगी। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है और उसी का वही सही आंसर हो जाएगा। चचो के 16 में से 2 घटेगा आपका 14 और 14 ऑप्शन नंबर बी है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि आपको ये बात नहीं समझ में आई, देखिए आमतौर पर ये जो है ना, ये आपके कॉन्सेप्ट पर ही है, कोई ट्रिक इसमें काम नहीं कर रहा है। बशर्ते इसको जानिए कि आखिर कैसे ये हो रहा है, इसको भी आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पे जो ये वैल्यू है x + 1 में x है, यहाँ पर x² + 1 में x², है। अर्थात कहने का अर्थ क्या है, यहाँ पर सेम आपका सामान्य है, यहाँ पर स्क्वायर में निकालना है। अर्थात इसमें जो यूज होने वाला है a + b का होल स्क्वायर यूज होने वाला है। ध्यान दीजिए, a + b का होल स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है? a², ठीक है, +b² + 2ab, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आपको वही काम हुआ है। यहाँ दोनों साइड में स्क्वायर कर लीजिएगा, तो यहाँ x² + 1 में x² + 2 × x × 1 में x। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इधर भी स्क्वायर किए हैं तो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और यहाँ x से x कैंसिल हो गया है और 2 उधर जाकर क्या हुआ है? घटा हुआ है। इसीलिए आप यहाँ पर x² + 1 में x² का वैल्यू आप निकाल पा रहे हैं कि 14 है। जो यहाँ पर ये 14 आ रहा है ना, वो इसी तरह से आ रहा है। तो यहाँ पर जो हुआ है, जो ये वाला वैल्यू है, आपको कुछ नहीं करना है, उसका स्क्वायर करना है और 2 उसमें से घटाना है। 2 क्यों घटता है? क्योंकि ये आपको कट जाने वाला है, 2 इधर आपको घट जाता है, ये इधर प्लस है तो उधर जाकर क्या वो घट जाने वाला है। बस यही क्रिया हो रही है। लेकिन यहाँ पर आपको मन में ही क्रिया करा करके ये काम कर देना है। तो इस बात को आपको याद रखना है कि जब भी आपको प्लस प्लस दिखे, ये भूलिएगा नहीं, हमेशा आपको माइनस करना है। यदि आपको उसके अलावा कोई भी हो, माइनस से प्लस की ओर निकालना हो या फिर प्लस से माइनस की ओर निकालना हो या फिर माइनस से माइनस की ही ओर क्यों न निकालना हो, हमेशा वहां पर प्लस होगा। उसके कॉन्सेप्ट के अनुसार आपको प्लस होगा, ठीक है। मैं ऐसा करता हूं कि यदि क्यूब निकालना हो तो क्यूब के कॉन्सेप्ट के अनुसार। तो जो ये जानेगा वही इसे आसानी से कर पाएगा। इतना बात जो जानता है कि ऐसा होता है, तो डायरेक्ट उसे याद है कि यहाँ माइनस होने वाला है और -2 करके आगे आपका निकल जाने वाला है। कोई कंफ्यूजन? मैं ऐसा करता हूं कि ऐसे प्रश्न अब आपको जब भी मिलेंगे बना लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या आप उसे बना पाते हैं। अंत तक बने रहिएगा और यदि अभी तक दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे तो अब आप आसानी से बना सकते हैं क्योंकि इसी पैटर्न पर पिछला क्वेश्चन था। इसे भी आप उसी तरह से बना सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, ये प्लस है, आपको चाहिए भी क्या प्लस में, तो आप जानते हैं कि माइनस का यूज होगा, लेकिन आपको चाहिए स्क्वायर में। आपको चाहिए क्या स्क्वायर में, तो जो यहाँ वाली वैल्यू है इसका आपको करना है स्क्वायर। यहाँ पर जो भी है, यहाँ पर क्यूब है तो क्यूब करना पड़ेगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप कीजिएगा स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आने वाला है, 3 का स्क्वायर कीजिएगा। उसके बाद क्या होता है, स्क्वायर में चाहिए तो 2 क्या करना पड़ेगा, आपको घटाना पड़ेगा। प्लस है तो घटाना पड़ेगा, प्लस यहाँ पर भी है, चाहिए भी प्लस, आपको घटाना पड़ेगा। स्क्वायर के बारे में बात है तो 2 घटाना पड़ेगा। इतनी बात आपको समझ आई, बस इसी को आपको कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा, आएगा 7, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अब आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे तो आप अब बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या आप उसे बना पाते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, सेम उसी तरह का प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है x + 1 में x है, लेकिन यहाँ पर इसका क्यूब चाहिए। यहाँ पर क्या चाहिए, क्यूब चाहिए। कुछ नहीं करना है, जब क्यूब चाहिए, यहाँ वाली जो वैल्यू है ना, स्क्वायर था तो स्क्वायर करते थे, यहाँ पर क्या था, स्क्वायर था तो स्क्वायर करते थे, यहाँ पर क्यूब है तो क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो 2 का करेंगे क्या हम लोग, क्यूब। अब क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करेंगे, जो यहाँ वाला जो है ना, जो आपको चाहिए पावर 3 में चाहिए था ना, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ प्लस है, ध्यान दीजिए, ये प्लस है और चाहिए भी आपको प्लस में, तो क्या होगा, घटाना पड़ेगा। क्या घटाना पड़ेगा, जो इसका पावर है इससे जो ये वैल्यू है इसको आपको करके गुणा करके घटा दीजिए। तो 3 × 2 करके आपको घटा दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, तो 8 में से 3 × 6 घटेगा तो 2 आएगा। 2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आया, नहीं समझ में आया, घबराइए नहीं। ये कैसे हुआ इसको समझिए। ये x + 1 में x के = 2 है ना, दोनों तरफ आपको क्यूब कीजिए, क्योंकि चाहिए आपको क्यूब में, चाहिए क्या, क्यूब में। तो दोनों साइड में आप क्यूब कीजिएगा। क्यूब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इसका भी क्यूब कीजिएगा, इसका भी क्यूब कीजिएगा। कहने का क्या है कि x + 1 में x का आपको क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। आप जानते हैं क्यूब क्या होता है, x³ हो जाएगा, 1 में x³ हो जाएगा, प्लस 3ab इंटू a + b, अर्थात x + 1 में x। इतनी बात तो आप जानते हैं ना, a + b के होल क्यू का फॉर्मूला, a³ + b³ + 3ab इंटू a + b, उसी पर ये आपको टूटा हुआ है। तो ध्यान से आप देखिए, यहाँ x है, ये x है, क्या हो, कैंसिल हो जाएंगे। अब आपको दिख क्या रहा है, x + 1 में x वैल्यू कितना है, 2 का, अर्थात यहाँ पर 2 का हो गया क्यूब। आपको चाहिए था क्या, x³ + 1 में x³, अर्थात आपको चाहिए था इसका वैल्यू, इसको यहीं पर छोड़ दीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, x + 1 में x जिसका वैल्यू होता है 2, तो 2 से ये गुणा हो जाएगा 3 में, तो 3 × 2 = 6। इधर ये प्लस में है, बराबर के इस साइड में आएगा तो हो जाएगा क्या, माइनस में, और यही आपका यहाँ पर वैल्यू निकल करके आने वाला है x³ + 1 में x³ का, जो कि हो रहा है 2। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो ऐसे इन प्रश्नों का आपको बनाना है, तो इतना कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। जो जानता है वो आसानी से बना लेने वाला है। जो यहाँ वाली वैल्यू है उसका करना है क्यूब, और 3 से गुणा करा देना है। 3 से क्यों, क्योंकि क्यूब में चाहिए, 3 से गुणा करा देना है इसी वैल्यू को, इसी वैल्यू का आपको 3 से गुणा करा देना है, और इसका आंसर आपका हो जाएगा 2। तो ये सारी क्रियाएं मन में ही हो सकती हैं, ये सारी क्रियाएं इस तरह से होने की कोई जरूरत नहीं है। मन में ही क्रिया हो सकती है कि इसका क्यूब करेंगे तो इतना इतना होगा, ये सब कट जाएगा, अर्थात इसका वैल्यू है इतना, इसमें से घटने वाला है, और आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही क्रिया होने वाली है। यहाँ आपको प्लस था तो हमने माइनस किया है, और 3 से गुणा कराया है, जिससे कि हम, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या आप उसे बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, आप चाहें तो इसे आप बना सकते हैं, बनाने का जरूर प्रयास कीजिए, और नहीं तो समझने का प्रयास कीजिए। प्रश्न कर रहा है कि x + 1 में x का वैल्यू 3 है, तो x के पावर 5 + 1 में x के पावर 5 चाहिए। कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर x + 1 में x है, आपको चाहिए पावर 5 में। पावर 5 में कैसे जा सकते हैं, क्या इसका पावर 5 कहिएगा तो जा सकते हैं, मुश्किल हो जाएगा। a + b के पावर 4 का आपको फॉर्मूला पता नहीं है, तो आपको आसानी से निकलने नहीं वाला है। तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है। ये 5 कैसे आएगा, ये 5 कैसे आएगा, तो ये 5 आने वाला है, यहाँ पर कुछ हो रहा होगा x² इंटू x के पावर 3। यदि आप इस तरह से कीजिएगा तो इसका पावर क्या हो जाने वाला है, 5 हो जाने वाला है। अर्थात आपको चाहिए वास्तव में क्या, वास्तव में आपको चाहिए x² का वैल्यू और x³ का वैल्यू। क्या चाहिए, x³ का वैल्यू और x² का वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू है तो x² का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। यहाँ से x² का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। x² वाले से कितना हो जाएगा, a² के लिए इसका क्या करना होता है, स्क्वायर करना होता है। ध्यान दीजिएगा, प्लस से प्लस में जाना है तो स्क्वायर करना होता था, 2 का स्क्वायर हो गया। माइनस करना पड़ेगा क्योंकि प्लस से प्लस जाना है। क्या माइनस होता था इसमें, स्क्वायर में आपको 2 माइनस होता था, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, 2 आने वाली है। कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए।
अब उसी तरह से आपको यहाँ पर एक्स क्यू चाहिए, क्योंकि पावर 5 चाहिए ना, तो आप एक्स क्यू का भी वैल्यू इसी तरह से निकाल सकते हैं। एक्स क्यू का निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं ये कि यहाँ पर जो यहाँ पर वैल्यू है x + 1 में x, इसका क्या करते हैं हम लोग क्यूब करते हैं, तो 3 का हो जाएगा क्यूब, और इसमें से हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे, क्योंकि प्लस से प्लस की ओर हम लोग को जाना है ना, तो घटाना पड़ेगा। घटाएंगे क्या हम लोग 3 से गुणा करा करके, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 3 से गुणा करा करके इसी वैल्यू को हम लोग घटाते हैं, तो 3 से गुणा करा करके इसी वैल्यू को हमने घटा लिया तो 27 में से आपको यहाँ पर 18 घट गया, ठीक है ना। यहाँ पर 27 सॉरी इसी वैल्यू घटाना है, 9 घट गया है, यहाँ इसे बैक कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसी वैल्यू घटाना है ना, तो 9 को घटाना है, ठीक है। तो यहाँ 3 आपने क्या कर लिया घटा लिया, इसमें क्या किया 3 आपने घटा लिया, इसी वैल्यू को गुणा करके 3 से हम लोग घटाते हैं, तो ये 9 घटाइएगा तो कितना आने वाला है 18 हो जाएगा, ठीक है ना। 27 में से 9 घटेगा 18 आने वाला है, अर्थात आपका एक्स क्यू का वैल्यू इतना है, एक्स का वैल्यू इतना है। आपको चाहिए क्या, ध्यान दीजिएगा, आपको चाहिए एक्स के पावर 5। तो यदि आप बात समझिए यहाँ पर, यदि आप x के पावर 5 का वैल्यू निकालना चाहते हैं, अर्थात x + 1 में x के पावर 5 का वैल्यू आप निकालना चाहते हैं, तो करना आप क्या पड़ेगा, आपको x + 1 में x इंटू x + 1 में x, कहने का अर्थ क्या है कि ये क्यूब वाला है ना, और ये आपका स्क्वायर वाला है, इसका आपको क्या करना पड़ेगा आपस में गुणा करना पड़ेगा, तभी आपको x के पावर 5 + 1 में x के पावर 5 का वैल्यू मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपको गुणा कराइए, तो इससे आपको गुणा कराइएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इनसे आपको गुणा कराइएगा तो x के पावर 5 आएगा, इनसे आपको गुणा कराइएगा तो x के पावर 1 में x के पावर 5 आएगा। अब आगे ध्यान दीजिए, इन दोनों से तो आप करा लिए बारी बारी से, इन दोनों से आप बारी बारी से इसमें गुणा करा लिए। अब किससे होने वाला है गुणा, अब इससे होने वाला है, जो इससे है ना इससे होगा, तो इससे होगा तो क्या होने वाला है, अर्थात x² इंटू 1 में x³ से आपको गुणा कराइएगा, x² इंटू 1 में x³ से आपको गुणा कराइएगा। ध्यान दीजिए, इससे गुणा कराइएगा। अब पुनः किससे आपको गुणा करना पड़ेगा, इससे गुणा करना पड़ेगा, अर्थात कहने का अर्थ क्या है कि आपको x1 में x² इंटू x³ से आपको गुणा करना पड़ेगा, इस तरह से आपको गुणा करना पड़ेगा। तो आपको गुणा कराना है तो कराइएगा, तो ध्यान दीजिए ये आपको कट जाने वाला है, 1/x बचने वाला है। यहाँ देखिए इससे ये कट जाने वाला है, सिर्फ आपको x यहाँ पर बचने वाला है। बात समझिए, यहाँ पर इसका वैल्यू आप निकाल चुके हैं, इनका वैल्यू निकाल चुके हैं। x² का वैल्यू 2 है, x³ का वैल्यू 18 है, तो यहाँ पर आप सिर्फ रख दीजिएगा, x² का वैल्यू 2 है तो 2 रखिए, उसका वैल्यू 18 है तो यहाँ पर 18 रखिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको चाहिए इसका वैल्यू, तो ये क्या है इधर प्लस में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, इधर आकर के माइनस हो जाएगा। तो ये टोटल वास्तव में है क्या, ये टोटल आपको देख रहे हैं आप कि ये क्या है, ये जो है ना x + 1 में x है, वास्तव में जो है ये है। दोस्तों लाइट चली गई, ये क्लास पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन घबराइए नहीं, एक क्लास हुआ है, उस क्लास को मैं इसी में मर्ज कर दे रहा हूँ, और इससे जो भी आपको आगे वाले कॉन्सेप्ट हैं उस सभी के सभी उसमें आपको मिल जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, सेम उसी तरह का प्रश्न है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि x के पावर 4 + 1 में x के पावर 4 का वैल्यू इतना है, इसका वैल्यू निकालिए। इसका वैल्यू आपको दिया है तो इसके नज़दीक में आपको जाना है, पहले बेस में जाना है, उसके बाद यहाँ तक पहुँचना है। पहले बेस में जाने का अर्थ क्या है कि ये x के पावर 4 कैसे आया है, तो x के पावर 2 के अर्थात 1 में x के पावर 2 के अर्थात x² + 1 में x² का होल स्क्वायर यदि हम लोग करते हैं तो x के पावर 4 + 1 में x के पावर 4 प्राप्त होता है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, ये आपको हो गया x के पावर 4, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर x के पावर 4 प्लस 1 में x के पावर 4, और प्लस यहाँ पर क्या होने वाला है 2ab, क्या है 2ab अर्थात 2a का वैल्यू x² 1 में x², तो दोनों क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या निकल करके आया, ये बात समझिए, यहाँ पर क्या निकल करके आया, इसका वैल्यू आपको पता है कि 14 है और ये है आपका 2, तो इसका वैल्यू कितना होने वाला है 16 होने वाला है, जो कि x² + 1 में x² का वैल्यू है। इसलिए यहाँ से ये वैल्यू निकाल सकते हैं कि x² + 1 में x² का वैल्यू क्या हो गया आपका यहाँ पर 4 हो गया। ये स्क्वायर इधर जाकर के उसका वर्गमूल कर देगा और 4 हो जाएगा। अब जब आपको x² वैल्यू है, अब आपको चाहिए क्या x + 1 में x, क्योंकि आपको जाना है x³ + 1 में x³ के, यहाँ से भी आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, तो आपको x + 1 में x का वैल्यू पहले चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप जानते हैं कि x + 1 में x का होल स्क्वायर करते हैं तो ये आपको आने वाला है, तो ये आप कीजिएगा तो क्या होगा x² + 1 में x² +
2 होने वाला है 2ab, तो x क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, x और 1 बटा के x, तो 2 हो गया। अर्थात यहाँ से आपको क्या निकल करके आया, यहाँ से वो क्या निकल करके आया, ये आपका ये 4 हो जाएगा, इसका वैल्यू तो 4 है ना, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसलिए यहाँ से आपको ये वैल्यू x प्लस 1 में x का वैल्यू आपको निकल करके आया √6। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है। जब ये सभी क्रियाएं जानते हैं ना, तो ये मन में ही वो क्रिया कर लेगा कि जब इतना है तो x प्लस 1 में x स्क्वायर का भैया वैल्यू कितना होगा, तो आपको उसको पता चल जाएगा कि आपको 4 होने वाला है, मन में ही करेगा। और x प्लस 1 में x का तब वैल्यू क्या होगा, तो पुनः क्या करेगा, यहाँ पर 2 है, इसमें जोड़ देगा और जोड़ने के बाद ये आपको कर देगा। यदि मन में ही ये आपको क्रियाएं होने वाली है, ठीक है ना। आपको यदि जानिएगा तब आप कर पाएंगे मन में, नहीं तो आपको इतना तो काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इतना बात आपको पता चल गया, लेकिन आपको चाहिए इतना नहीं, आपको चाहिए इतना लाने के लिए आप करना क्या पड़ेगा, इसका आपको क्यूब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा, तब तो आप वहां तक पहुंचेगा। अब इसका क्या करेंगे, दोनों साइड में क्यूब कीजिएगा। जब क्यूब कीजिएगा तो ये हो जाएगा x³ प्लस 1 में x³ अर्थात a³ प्लस b³ प्लस 3ab, तो ये तो कट जाने वाला है, ठीक है ना। 3ab इंटू a प्लस b अर्थात x प्लस 1 में x। क्या कोई तकलीफ है, यहाँ तक तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। और इधर भी इसका क्या होगा, जब इधर क्यूब करेंगे तो इधर भी क्यूब करना पड़ेगा, इधर क्यूब करेंगे तो 6√6 हो गया। यहाँ तक तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर x³ प्लस 1 में x³ का ही तो वैल्यू चाहिए कि x³ प्लस 1 में x³ का वैल्यू क्या होगा, तो इधर जाकर के क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 6√6 में से क्या घटेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसका वैल्यू आपको क्या निकल करके आया, √6 अर्थात 3√6। इसमें से क्या होगा, ये प्लस है तो इधर जाकर के घट जाएगा। 3√6 क्या होगा, इसमें से घट जाएगा, तो आपके पास बचा क्या, 3√6 बचा। यहाँ 6 रूट है, उसमें से 3√6 घट जाएगा, तो आपको कितना बचेगा, कितना आपको बचेगा, 3√6 बचने वाला है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3√6 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है ना। कैसे निकालिएगा, अब उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, तभी आपको पता चलेगा कौन कौन से ऑप्शन है, कौन कौन से आपको ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखिए 3√6 है, यहाँ पर 18√6, तो इसका परमेयीकरण कर दीजिए। यदि ऊपर नीचे √6 से आप गुणा कराते हैं तो ये रूट हो जाएगा 6, तो यहाँ पर छतरी क्या हो जाएगा, 18√6 हो जाएगा। 18√6 और बटा में आपका यहाँ पर जो बटा में 18√6 नहीं, 18 1 में √6, ठीक है ना। 18 बटा के √6 से होगा, ठीक है, ये आपका नहीं होगा। अर्थात 18 बटा के √6, तो बी भी ऑप्शन सही होगा। इसके अलावा भी सही हो सकते हैं, कौन सही होगा। अब क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर 9, हाँ, तो आप एक और भी क्रिया कर सकते हैं। जब ये 3√6 है तो ऊपर नीचे क्या कीजिएगा, ऊपर नीचे इसमें आप यदि गुणा कराते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये 3√6 है ना, इसमें हम लोग ऊपर नीचे क्या करते हैं, यदि हम लोग इसे √9 कह लें और इसमें भी यदि हम लोग √9 कह लें, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर यदि हम लोग इसे भी √9 कह लें, तो क्या कोई इसमें मान में फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। तो इसका वैल्यू 3 निकल करके आएगा, 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, √6 और बटा के √9 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये 9 कितना वैल्यू हो जाने वाला है, यहाँ पर कटेगा तो 2 और बटा के आपका 3 से कट जाएगा, 9 भी और 6 भी, तो 2 बटा के 3, तो ये भी ऑप्शन इसका सही होगा। अर्थात ए बी सी ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, और ये भी आपका इसका आंसर हो सकता है। मैं आशा करता हूँ कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। क्या कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या आप उसे बना पाएंगे। यहाँ पर आपको करना है 5 करना है, तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। यहाँ पर आप स्क्वायर निकालिएगा, क्यूब निकालिएगा, आपस में दोनों का गुणा कराइएगा तो 5 आपको प्राप्त होने वाला है। उसी तरह से यहाँ पर इसके बारे में बात करें तो ये 3 है, 4 निकालना है तो स्क्वायर निकालिए, पुनः उसका स्क्वायर कीजिए। कोई दिक्कत है, वही ना बात आपको आने वाला है। यहाँ पर भी 47 ही आएगा, तो आप आसानी से इन सभी प्रश्नों को आप कर लीजिएगा आपके अभ्यास के लिए। यहाँ पे x माइनस का दिया है, इसे भी आप चाहें तो निकाल लीजिएगा। इस सभी को निकाल करके आप जरूर इन सभी आंसर को आप कमेंट कीजिएगा, और मैं आशा करता हूँ कि इतना तो आप कर ही लेंगे। यदि कर लेंगे तो यदि और आपको अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल पर इस तरह से बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। मैंने ये आपको क्लास बहुत कम समय में समाप्त करने का प्रयास किया है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट मैं बोलता हूँ, ठीक है ना, ताकि आप कम से कम समय में बहुत कुछ सीख पाएँ। तो चलिए मिलते हैं हम लोग इस तरह की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।